जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का यथोचित अभिवादन। दोस्तों, बात जब भारत की आती है तो कई बार लोग ये कहते हैं कि भारत में खुलापन उतना नहीं है। खुलेपन की बात करेंगे तो आपको यूरोप जाना पड़ेगा, आपको यूएसए जाना पड़ेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। लेकिन क्या भारत से अधिक खुलापन कहीं किसी देश में कभी रहा है? महाभारत की बात चल रही है ना। आज महाभारत की हमारी 7वीं कड़ी है और आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं रानी सत्यवती की, महाराज शांतनु की, उस देवव्रत भीष्म पितामह की, ऋषि पाराशर की। आप सोच सकते हैं कि एक ऋषि और रानी सत्यवती किस तरीके से एक साथ रहे थे और उसके बाद में किस तरीके से महर्षि वेदव्यास उनकी संतति के रूप में उत्पन्न हुए थे। कैसे राजा शांतनु सत्यवती को मिलते हैं। इन सब में खुलापन अगर किसी को नजर नहीं आता है तो ये उसकी नजर का दोष है, और नजर के दोष को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स हमारे पास में बहुत बढ़िया उपस्थित है। तो आइए भारत के इतिहास को ठीक से भारत के साथ में समझने के लिए एक सच्चे भारतीय तो हम यहाँ पर हर बार आमंत्रित करते हैं महाभारत के लिए, वही हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आप सभी से निवेदन करूंगा, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। न केवल आप इस विचार को अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए, बल्कि लोगों के पास भी इस विचार को पहुंचाने के लिए अपने अंदर की लग जरूर जगाइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना समर्थन जरूर प्रदान करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी दबाकर बेल आइकॉन एक्टिवेट करें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई दीदी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। जी दीदी जी। मुझे वेलकम। बहुत आनंद होता है जी। जब आप कहते हैं ये जम्बू टॉक है, ये जम्बू थॉट है। तो ये लगता है कि भारतवर्ष में ऐसे युवा हैं जो न केवल अपने जम्बू द्वीप पर्यंत फैले हुए भारतवर्ष को ध्यान करते हैं, वरन पुनः जम्बू द्वीप ऐसा अभिलाषा रखते हैं, कामना रखते हैं। ऐसे ही महत्व के आकांक्षी युवकों के कारण पुनः भारत अपने अखंडत्व को प्राप्त होगा। और ये भी कोई दैवी संयोग है कि अपने लोग जम्बू टॉक पर महाभारत की चर्चा कर रहे हैं, जो जी। जम्बू द्वीप आपर्यंत भारतवर्ष के विस्तार की कथा है। जी। तो अपनी कथा हम लोग शुरू जी। करते हैं। जी। महर्षि वेदव्यास के आदेश का अनुपालन करते हुए पहले स्तुति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इन सबका स्मरण करके, भगवान कृष्ण का भी स्मरण करके, हम महाभारत की कथा को श्रद्धा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, धैर्य पूर्वक शुरू करते हैं। इससे हमें अपने इतिहास का पता चलेगा, अपने महापराक्रमी पूर्वजों का पता चलेगा, और ये पता चलेगा कि ये पराक्रम, ये वीर्य, ये सामर्थ्य प्राप्त किन गुणों के अर्जन से होता है। तो अब चर्चा है एक महान सम्राट शांतनु की, उनकी प्रिया, उनकी पत्नी गंगा जी की, उन दोनों के स्नेह संबंध से उत्पन्न परम पराक्रमी भीष्म पितामह को, जिनको 5100 साल से सभी सनातन धर्मी हिंदू श्राद्ध पक्ष में जलांजलि देते आ रहे हैं। मुझे नहीं पता संसार के किसी समाज में ऐसा कोई वीरवान नरसिंह हुआ होगा जिसको 5100 साल से समस्त वंशज जलांजलि दे रहे हो। आइए उनकी कथा शुरू करते हैं, जो महादुर्घस पराक्रम की कथा है। तो अपने लोगों ने पिछले प्रसंग में यहाँ तक सुनी लिया था कि महाराज प्रतीप की आज्ञा से महाराज शांतनु ने बिना किसी प्रश्न किए
गंगा जी का वर्ण किया। 7 वसु 7 मनुष्य जन्म लिए, उनको उन्होंने प्रवाहित कर दिया। 8वें वसु के जन्म लेने पर ये सम्राट शांतनु विचलित हो गए। तब गंगा जी ने कहा कि ठीक है, इसको मैं जल में प्रवाहित नहीं करती हूँ, किंतु वचन भंग हुआ है और मेरा भी प्रयोजन संपूर्ण हो गया है, अतः मैं जाती हूँ। और ये पुत्र 2 नाम से प्रसिद्ध होगा, गंगादत्त और देवव्रत। 2 नाम से यह बालक प्रसिद्ध होगा। और वस्तुतः वो बालक तो प्रसिद्ध हुआ स्वयं अपने पुरुषार्थ, अपने भीष्म प्रतिज्ञा से, भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और वो बालक हम सब सनातन धर्मी भारतीयों के परम परम आदरणीय, परम पूज्य पूर्वज हैं। तो ये सब कैसे हुआ, इसकी कथा आज कहनी है। तो जब गंगा जी जाने लगी तो उन्होंने कहा, इस 8वें पुत्र को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, इसके अनुकूल समस्त शिक्षा दीक्षा देकर उचित समय पर इसे मैं आपको लौटा दूंगी। ये देखिए माता का प्रताप। गंगा जी से लेके जीजाबाई तक, और जीजाबाई तक नहीं, अभी एक और जीजाबाई हैं जिनका दर्शन मुझे हो चुका है। वो भारत के चक्रवर्ती सम्राट को जन्म देंगी। यथा समय जम्बू टॉक पर उनका भी टॉक होगा, लेकिन उनका परिचय मिलने में तो 25, 30, 40 साल लगेगा। लेकिन वो जम्बू टॉक पर आएंगी, उनका दर्शन करके ही आपको लगेगा ऐसे पराक्रमी सम्राटों की माताएं कैसी होती हैं, उनके मुख पर कैसा तेज होता है। तो भीष्म पितामह के अद्भुत क्षत्रिय बल, शस्त्र शास्त्र सभी प्रकार के जो शिक्षा देनी है, वो शिक्षा देने का दायित्व कौन लेती है? माता। और जबकि पिता सम्राट दिग्विजयी शांतनु उपस्थित है। तो ये प्रसंग हमको यह भी बताता है। तो अब ये कथा में कुछ चीजें ये हमारा 100वां अध्याय है, पृष्ठ 357 पर। शांतनु के रूप, गुण और सदाचार की प्रशंसा, गंगा जी के द्वारा सुशिक्षित पुत्र की प्राप्ति तथा देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा, ये 100वां अध्याय है। तो ये कथा है कि एक दिन महाराज शांतनु गंगा तट पर विचरण कर रहे थे, तो एक अत्यंत तेजस्वी बालक को देखा जिसने धनुष बाण से गंगा जी की धारा को ही रोक दिया था। उसका वो इस अद्भुत बात को देखकर राजा शांतनु को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने गंगा से अपने पुत्र को दिखाने को कहा। तब गंगा जी ने परम सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े सामने आई और दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर देवव्रत को दिखाया। अभी क्या होता है, जब भी दिव्य शब्द आता है, दिव्य अश्व, दिव्य आयुध, दिव्य गजराज, दिव्य आभूषण, दिव्य वस्त्र, दिव्य वाहन, बड़ी शंका हो जाती है लोगों को। ये शंका क्यों होती है कि यूरोप का विज्ञान जो शैशवावस्था में है, उसके पास ये सब नहीं है। उसके पास नहीं है तो भला वैज्ञानिक कैसे है? लेकिन हमको ध्यान करना चाहिए कि अभी कुछ समय पहले तक, 100-150 साल पहले तक, 200 साल पहले तक यही यूरोप मानता था कि धरती चपटी है और सूर्य धरती के चारों ओर घूमता था। और 100-150 साल पहले नहीं, एक टेरेसा का नाम आपने सुना होगा, जिसको भारत में मदर टेरेसा और वहां भी मदर टेरेसा कहा गया, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने भारत रत्न की उपाधि दी, जिसका एकमात्र काम भारत में था कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन? अनाथों का और मरते हुए लोगों का कन्वर्जन, जो भारतीय दृष्टि से और स्वयं बाइबल की दृष्टि से एक हिंसक क्रूर कर्म है। आपदा में पड़े हुए व्यक्ति का बहलाकर छल पूर्वक धर्म परिवर्तन करना, ये स्वयं बाइबल के अनुसार एक क्रूर कर्म है, क्योंकि इसमें स्वेच्छा का अभाव है। ऐसी स्त्री को
वेटिकन ने सेंट की उपाधि दी। सेंट की उपाधि कैसे दी जाती है ये भी आप लोगों को गूगल में देखना चाहिए। तो ये टेरेसा 20वीं शताब्दी के अंत में विश्वास करती है कि धरती चपटी है और सूर्य धरती के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और धरती चपटी पर अगर एक कोने से जाएंगे तो नीचे गिर के हेल में चले जाएंगे। तो ऐसा शैशवावस्था में पड़ा हुआ यूरोप का प्रमाण भारतीय शास्त्रों के लिए नहीं होना चाहिए। कौन सा क्या क्या प्रमाण है, किस किस बात के लिए प्रमाण है, इसका हमारे यहाँ विशद शास्त्र है जो महाभारत के अध्ययन में हमारे सामने आएगा। तो शिशु वृद्धों के लिए प्रमाण नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। तो गंगा जी अपने पुत्र को, देवव्रत को, दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके दिखाया। पहले तो राजा शांतनु उनको पहचान न पाए, तब उन्होंने परिचय दिया, महाराज पूर्व काल में आपने जिस 8वें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था यह वही है, पुरुष सिंह। ये है हमारे यहाँ संबोधन। आजकल टीवी में संबोधन देखती हूँ, वाइफी, हबी, निंदित, पुरुष सिंह, पुरुष व्याघ्र, नरसिंह, आर्य, और स्त्रियों के लिए तो कितने ही मैंने संबोधन जो पढ़े वो बताए। हे पुरुष सिंह, आपका यह पुत्र संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में अत्यंत उत्तम है। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया है, अब आप इसे अपने पुत्र के रूप में ग्रहण कीजिए। हे नरश्रेष्ठ, स्वामिन इसे घर ले जाइए। अब स्वामिन आते ही फेमिनिस्ट चिल्लाना शुरू कर देंगे। आपका यह बलवान पुत्र महर्षि वशिष्ठ से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। क्षत्रिय पुत्र है, लेकिन 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। यह अस्त्र विद्या का भी पंडित है, महान धनुर्धर है और युद्ध में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है। अभी किशोर है, किशोरावस्था में देवदत्त बालक, विशिष्ट गुणों से संपन्न बालक, पिछले जन्मों में कई प्रकार के ये देवदत्त है, पिछले जन्मों में अर्जित अपने पुण्य कर्मों से विभूषित विशेष सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं कम आयु में। हे भारत, हमारे सम्राटों का संबोधन सुनिए। भारत, आगे हम देखेंगे महाराज धृतराष्ट्र को भी बुलाते हैं भारत, अर्जुन को भी बुलाते हैं भारत। क्यों? ये मुझे इसके पाठ से पता चला। जब सबसे पहले मैंने देखा, अरे धृतराष्ट्र को भी भारत बुला रहे हैं, मैंने तो गीता जी में केवल अर्जुन के लिए सुना था। भरत वंश के वंशज अतः भारत, तो हम सब का भी संबोधन भारत हो सकता है, हम सब भरतवंशी हैं। तो क्यों ना हम एक दूसरे को भारत कहकर बुलाएं। हे भारत, देवता और असुर भी इसका सदा सम्मान करते हैं। शुक्राचार्य जिस शास्त्र को जानते हैं, शुक्र नीति, उसका भी यह पूर्ण रूप से जानकार है। भारत में राज्य करने वाला एक भी व्यक्ति क्या शुक्र नीति, विदुर नीति का जानकार है? 90% में तो नाम भी नहीं सुना होगा कि ये कोई राजनीति शास्त्र के ग्रंथ हैं। इसी प्रकार अंगिरा के पुत्र देव दानव वंदित बृहस्पति जिस शास्त्र को जानते हैं, ध्यान दीजिए, महर्षि अंगिरा के पुत्र देव और दानव, देव और दानव दोनों सगे भाई हैं। दोनों के पिता कौन है? महर्षि अंगिरा। माताएं दिति और अदिति हैं। और यहाँ पर देव दानव के आधार पर ये कौन? चर्च के अनपढ़ दुष्ट मेलाफाइडी इंटेंशन से, कुत्सित इरादे से भारत में विभेद डालकर भारतीय समाज में भारत राष्ट्र को कमजोर करने के लिए देव और दानव को 2 अलग सेगमेंट बताते हैं। स्पष्ट है महर्षि अंगिरा के पुत्र है। कैसे पता चलेगा? जब हम अपने शास्त्रों का पाठ करेंगे। तो गंगा जी कहती हैं महर्षि शांतनु को, और एक चीज ध्यान दीजिए,
सामान्य चर्चा में भी कैसे अपनी परंपरा का, अपने सामर्थ्य का, अपने श्रेष्ठ लोगों का निरंतर विशेष उल्लेख और स्मरण लगातार होता है। कहती हैं गंगा जी, इसी प्रकार अंगिरा के पुत्र देवदानव वंदित बृहस्पति जिस शास्त्र को जानते हैं, वह भी आपके इस महाभाऊ महात्मा पुत्र में अंग और उपांगों सहित पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। कौन कह सकता है अब किसी एक शस्त्र के जानकार में ये शस्त्र शास्त्र की विद्या एक व्यक्ति में अंग उपांग सहित यानी संपूर्णता में जो उसका जानकार है, ज्ञानी है, जो दूसरों से परास्त नहीं होते, वे प्रतापी महर्षि जमदग्नि नंदन परशुराम जिस अस्त्र विद्या को जानते हैं, वह भी मेरे इस पुत्र में प्रतिष्ठित है। भाषा देखिए पंकज जी, क्या कह रही हूं, ये भाषा पर ध्यान दीजिए। वह ज्ञान इनमें प्रतिष्ठित है। वीरवर महाराज यह कुमार राजधर्म तथा अर्थशास्त्र का महान पंडित है। यानी ये जो भावी ये जो भावी महाराज है, जो वर्तमान में युवराज है, उसमें कितने गुण स्थित है, प्रतिष्ठित है, कितने गुणों को, कितने ज्ञान को इसने अंगीकार कर लिया है। ऐसे होते हैं भारत के महान युवराज और महान सम्राट। ये राहुल जैसे लोग नहीं होते हैं, तेजस्वी जैसे लोग। मेरे दिए हुए इस महाधनुर्धर वीर पुत्र को आप घर ले जाइए। जो लोग संस्कृत जानते हैं या संस्कृत सीखने में रुचि रखते हैं, मैंने अपने पिता की बात ना मानकर बहुत पछता रही हूँ। वो सब संस्कृत का मोटा मोटा अध्ययन करके मूल संस्कृत में पढ़िए, और अधिक स्पष्टता और आनंद आएगा। ऐसा कहकर गंगा जी वहीं अंतर्धान हो गई। ध्यान रखिए, हम लोग पुरुवंश का अध्ययन कर रहे हैं। पुरुवंश में यानी महाराज ययाति के 5वें पुत्र पुरु का वंश चल रहा है। उसमें महाराज शांतनु और अब अभी भीष्म नहीं, गंगा दत्त और देवदत्त की चर्चा हो रही है। तो महाराज शांतनु सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अपने पुत्र को लेकर राजधानी में लाए। कैसा सुंदर शब्द, सूर्य के समान प्रकाशित। क्या हमारे ये आंख कभी इस भारतवर्ष में सूर्य के समान तेजस्वी राजपुरुष को देखेंगे? हम सब जगदम्बा के सामने, हम सब सदाशिव महादेव से ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे न आंख ऐसे तेजस्वी राजपुरुषों को देखे जो धर्म दंड की स्थापना के लिए राजदंड धारण करने में समर्थ हो, और सामर्थ्य के लिए शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, वेद, वेदांग, अर्थशास्त्र, विदुर नीति, इन सब का ज्ञान परम आवश्यक है। उनका हस्तिनापुर इंद्र नगरी अमरावती के समान सुंदर था। पुरुवंशी राजा शांतनु पुत्र सहित उसमें जाकर अपने आप को संपूर्ण कामनाओं से संपन्न एवं सफल मनोरथ मानने लग गए। शांतनु के उस महायशस्वी पुत्र ने अपने आचार व्यवहार से पिता को ज्ञानी तो बता दिया है, लेकिन ज्ञान मात्र होने से सब संतुष्ट नहीं है। कैसे संतुष्ट कर रहे हैं? अपने आचार व्यवहार से पिता को, पौरव समाज को तथा समूचे राष्ट्र को प्रसन्न कर लिया। हम तक और आप तक ये बात कहां से आई? ये बात आई जब वेद व्यास जी ने इस जय नाम के महाकाव्य में इस बात का उल्लेख किया। यानी महाकवियों को बोध है कि आने वाले संतति के लिए, आने वाले वंशज के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए किन बातों का उल्लेख करना आवश्यक है
और किन बातों का उल्लेख नहीं किया जाना है। आप ध्यान दीजिए, 360 पेज पर मैं आ गई हूँ, खूब जल्दी जल्दी चल रही हूँ। ये आदि पर्व है, एक प्रकार का इंडेक्स अनुक्रमणिका है, किंतु कुछ भी घृणित, निंदित, तिरस्कृत अभी तक चर्चा में नहीं आया है। तो क्या चर्चा होनी है इतिहास में, इसका हमको इससे बोध होता है। अमित पराक्रमी राजा शांतनु ने वैसे गुणवान पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए 4 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन वे यमुना नदी के निकटवर्ती वन में गए। अब यहाँ कथा आती है कि उन्होंने घूमते घूमते मल्लाहों की एक कन्या देखी। ये बहुत आवश्यक कथा है। जो देवांगनाओं के समान रूपवती थी। श्याम नेत्रों वाली उस कन्या को देखते ही राजा ने पूछा, आप कौन है, क्या है? तो बताती हैं कि मैं निषाद कन्या हूँ और अपने पिता महामना निषाद राज की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। निषादों के राजा की कन्या हूँ, फिर भी नाव चलाती हूँ। नाव का ज्ञान होना आवश्यक है, किंतु धर्मार्थ धर्म कार्य हेतु चलाती हूँ। अब इसको लेके मन में सदा थोड़ा सा होता था कि महाराज शांतनु गंगा जी के साथ रह चुके हैं। देवव्रत भीष्म जैसे उनके तेजस्वी अमित पराक्रमी पुत्र हैं। फिर शांतनु को, महाराज शांतनु को निषाद कन्या को देखकर क्यों मन हुआ विवाह करने का? इसलिए इस प्रसंग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी मूल कथा हमारे जो बाद में ये साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ से पुरस्कृत जो साहित्य है उसमें कहीं कोई उल्लेख ही नहीं होता है। और सीरियल की तो अपनी लिमिटेशन है। सीरियल वगैरह में इतना अधिक खर्च होता है कि वो केवल श्रोता का ध्यान खींचने के लिए कुछ सनसनाहट वाली चीजों को दे देते हैं, और वो भी अगर ये देते तो अच्छा था, उसमें कोई उनका हानि नहीं था। लेकिन उनकी जो रिसर्च टीम है, अब फिल्म वालों की और टीवी सीरियल वालों की जो रिसर्च टीम होगी, वो कम से कम यूनिवर्सिटी वाले रिसर्च टीम टाइप ही होगी। वो इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देगी कि राष्ट्र के लिए, आगामी पीढ़ियों के लिए, वर्तमान पीढ़ियों को क्या क्या मूल बात बताना आवश्यक है और क्या बात बताना छोड़ देना आवश्यक है। तो निरर्थक बातों पर फोकस और आवश्यक बातें अनुपस्थित। तब तुरंत महाराज शांतनु ने निषाद से कहा, मैं अपने लिए तुम्हारी कन्या चाहती हूँ। तो निषाद राज कहते हैं, जब से इस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है तभी से मेरे मन में चिंता, तब ध्यान दीजिए यहीं पर सूत्र आ जाता है, तभी से मेरे मन में यह चिंता है कि किसी श्रेष्ठ वर के साथ विवाह करना चाहिए। किंतु मेरे हृदय में एक अभिलाषा है, सुन लीजिए। निषाद की बात में ही वो बीज छिपा है रहस्य का, कि आप इस कन्या को मांग रहे हैं तो आप प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। आप प्रतिज्ञा कर लेंगे तो मैं विश्वास कर लूंगा। इस कन्या के लिए आपके समान कोई दूसरा श्रेष्ठ वर नहीं मिलेगा। निषाद की कन्या को तो निषाद वर चाहिए ना। वो कह रहे हैं जन्मी है तब से, और जन्मी शब्द आया है या क्या शब्द आया है वो उसका संस्कृत का मैं अनुवाद ठीक से नहीं कर पाऊंगी, हिंदी पढ़ रही हूँ। तो आप प्रतिज्ञा कीजिए। और प्रतिज्ञा क्या कीजिए? तो महाराज शांतनु कहते हैं, देखिए, पहले तुम्हारे अभिष्ट वर को सुन लेने पर उसके विषय में कुछ निश्चय कर सकता हूँ। यदि देने योग्य होगा तो दूंगा, और देने योग्य नहीं होगा तो कदापि नहीं दे सकता। राजा बिना विचार किए हुए संकल्प विकल्प में नहीं पड़ते हैं। तो निषाद कहते हैं, हे पृथ्वीपति, इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो, आपके बाद उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाए, अन्य किसी राजकुमार का नहीं। क्यों भाई? निषाद की बेटी निषाद को ब्याहे, कोई छोटे मोटे राजकुमार को ब्याह दे? पृथ्वीपति
समस्त पृथ्वी पर उनका राज्य है, दिग्विजयी है। और उसके बाद चलो ब्याह हो रहा है, कोई विशेष उसमें गुण होगा? नहीं नहीं, इसी का पुत्र युवराज होगा। अभी कथा आगे आएगी जब देवव्रत जाएंगे निषाद से बात करने, निषाद राज से। तब जन्मेजय ये कह रहे हैं, अब फिर ये श्लोक उचित नहीं है, हिंदी अनुवाद कह रहे हैं, राजा शांतनु प्रचंड कामाग्नि से जल रहे थे। जबकि इसमें कामाग्नि शब्द संस्कृत में नहीं है, तो भी उनके मन में निषाद को यह वर देने की इच्छा नहीं हुई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कामाग्नि सेक्सुअल अर्ज नहीं है। ये जो मैंने 7 या 6 भाषण दिए थे, काम, विकृति, पतन और पुरुषार्थ, उसमें बताया था सेक्स अलग है, काम अलग है, और कामाग्नि शब्द है भी नहीं, कामना से काम है। तो भी उनको यह वर देने की इच्छा नहीं हुई और वो लौट आए। एक दिन राजा शांतनु ध्यानस्थ होकर कुछ सोच रहे थे, चिंता में थे। उसी समय पुत्र देवव्रत उनके पास आए और बोले, सब कुछ तो कुशल मंगल है, भूमंडल के सभी नरेश आपकी आज्ञा के अधीन हैं, फिर भी किस लिए आप निरंतर दुखी होकर शोक और चिंता में डूबे रहते हैं? आपका क्यों मौन रहते हैं? आप किसी का ध्यान कर रहे हो तो मुझे बताइए। आप मुझसे बातचीत भी नहीं करते, घोड़े पर सवार होकर बाहर भी नहीं जाते, आपकी कांति मलिन होती जा रही, वगैरह वगैरह। तो आप मुझे अपना कारण बताइए। अब देखिए, सीधे सीधे स्पष्टता से पिता पुत्र संवाद देखिए। इसमें संदेह नहीं है कि मैं चिंता में डूबा हूं। मेरी चिंता कैसी है सो बताता हूं, सुनो भारत। तुम इस विशाल वंश में मेरे एक ही पुत्र हो, वंश लोप की चिंता है। तुम इस विशाल वंश में मेरे एक ही पुत्र को हो। शस्त्र नित्यश्च सततम पौरुषे पर्यवस्थित, तुम भी सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हो और पुरुषार्थ के लिए सदैव उद्यत रहते हो। अनित्यताम च लोकानाम अनुशोचामि पुत्र का, हे पुत्र, मैं इस जगत की अनित्यता को लेकर निरंतर शोकग्रस्त एवं चिंतित रहता हूँ। एक पुत्र है, अस्त्र शस्त्र पुरुषार्थ मार धाड़, जीवन कैसा सुंदर वर्ण है। जगत की अनित्यता, जीवन कितना रहे, इसको लेकर मैं चिंतित हूं। और पहले श्लोक में क्या कहा है? मेरे इस विशाल वंश में एक ही पुत्र है। हे गंगा नंदन, यदि किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आई तो उसी दिन हमारा यह वंश समाप्त हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे लिए 100 पुत्रों से बढ़कर हो। मैं पुनः व्यर्थ विवाह नहीं करना चाहता, किंतु हमारी वंश परंपरा लोप न हो, इसीलिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हुई, तुम्हारा कल्याण हो। ये है पिता पुत्र सम्राट। और कैसा पिता? दिग्विजयी, पृथ्वीपति, सम्राट, युवराज, गंगा नंदन, सभी वेद वेदांग शस्त्र शास्त्र विदुर नीति शुक्र नीति में दीक्षित, जिनमें ये सब प्रतिष्ठित है, ऐसे पुत्र से संवाद कर रहे हैं। महाराज और युवराज का संवाद है। वंश परंपरा, महाराज पुरु से आती हुई वंश परंपरा, और महाराज पुरु के पहले ययाति, उसके भी पहले नहुष से आती हुई ये वंश परंपरा लुप्त ना हो जाए, इस चिंता से मैं पुनः विवाह करना चाहता हूं। फिर कहते हैं विश्वास, नेत्र का नाश होने पर मानो शरीर का ही नाश हो जाता है, इसी प्रकार पुत्र के नष्ट होने पर कुल परंपरा ही नष्ट हो जाती है। अग्निहोत्र, तीनों वेद तथा शिष्य प्रशिष्य के क्रम से चलने वाली विद्या जनित वंश की अक्षय परंपरा। विवाह क्यों करना चाहिए? ये विषय ही भारत से 1947 के बाद स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया और एकेडमिया ने मानो लोप कर दिया है। नष्ट नहीं होता है, केवल उपस्थित या अनुपस्थित होता है, लुप्त होता है, दिखता है और नहीं दिखता है, लुक धातु से लुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है।
नष्ट नहीं होता, इस सृष्टि में कुछ भी नहीं नष्ट होता है। तो ये बोध, ये ज्ञान, ये स्मृति अनुपस्थित हो गई है, लुप्त हो गई है स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया अकेडमिया के कारण। विवाह क्यों? तो जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो होता है, पुत्र के नष्ट होने पर कुल परंपरा ही नष्ट हो जाती है। अग्निहोत्र, तीनों वेद, शिष्य प्रशिष्य के क्रम से चलने वाली विद्या जनित वंश की अक्षय परंपरा, ये सब मिलकर भी जन्म से होने वाले संतान की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। हे भारत, हे महाप्राज्ञ, पुत्र का संबोधन देखिए, हे भारत, हे महाप्राज्ञ, महाज्ञानी। इस बात में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि संतान, कर्म और विद्या ये तीन ज्योति है। संतान यदि ज्योति नहीं है तो धिक। कैसी ज्योति? ज्ञान ज्योति, कर्म ज्योति, सत्य ज्योति अगर नहीं है तो धिक, धिक्कार। क्यों संतान का महत्व है? क्योंकि वो ज्योति है। कैसी ज्योति? कर्म और विद्या जैसी। संतान, कर्म और विद्या ये तीन ज्योतियां हैं। इनमें भी जो जो संतान है उसका महत्व सबसे अधिक है। यह वेद त्रयी, पुराण तथा देवताओं का भी सनातन मत है। मैं जो कह रहा हूं उस कहने के मेरी इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। कहां से है प्रमाण? वेद त्रयी, तीनों वेद, पुराण और देवताओं का भी ये सनातन मत है। आजकल क्या हम ऐसा सोचते हैं, मैं ऐसा चाहता हूं, नहीं। प्रामाणिक, जो राष्ट्र के हित में हो, जो भूत मात्र के हित में हो, जो जगत मात्र के हित में हो, ऐसी व्यवस्था ही प्रमाण है। हे तात, इसलिए मेरी चिंता का यह कारण है। हे शूरवीर, तुम किसी की बात सहन नहीं कर सकते और सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हो। अतः युद्ध के सिवा और किसी कारण से कभी तुम्हारी मृत्यु होने की संभावना नहीं है। इसीलिए मैं संदेह में हूं कि तुम्हारे शांत हो जाने पर इस वंश परंपरा का निर्वाह कैसे होगा। यही मेरे दुख का कारण है। वो सब का सब तुमको बता दिया। ये पिता पुत्र भी हैं और सम्राट और युवराज भी हैं। राज्य के दो महत्वपूर्ण स्तंभ है। राजा के दुख का सारा कारण जानकर परम बुद्धिमान देवव्रत ने अपनी बुद्धि से उस पर विचार किया। उसके बाद वो वृद्ध मंत्री के पास गए और पूछताछ किया। तो मंत्री ने बताया कि महाराज एक कन्या से विवाह करना चाहते हैं। तब युवराज देवव्रत ने पिता के सारथी को बुलाया। सम्राट का सारथी कैसा हो? महाराज धृतराष्ट्र के सारथी हैं संजय। आजकल के प्रधानमंत्री का ड्राइवर कैसा हो? सारथी को बुलाया। राजकुमार की आज्ञा पाकर कुरुराज शांतनु का सारथी उनके पास आया। फिर पुनः बात सब हो रही है। तो वो सारथी सब बताते हैं कि क्या क्या हुआ था वहां पर तट पर। और तब ये देवव्रत जाते हैं निषाद राज के पास और निषाद राज भी सीधे कहते हैं, इस कन्या को देने के लिए मैंने राज्य को ही शुल्क रखा है। अपने यहाँ 8 प्रकार के विवाह और 13 प्रकार की संतान है। पिछले बार मेरे मुंह से निकल गया था 8 प्रकार की संतान, नहीं 13 प्रकार की संतान है, 8 प्रकार के विवाह है। तो एक विवाह ऐसा है जिसमें पिता शुल्क रखते हैं, कोई कंडीशन रखते हैं, शर्त रखते हैं। जैसे एक में शुल्क है कि धनुष जो भंग करेगा उससे विवाह करेंगे। किसी में कोई शुल्क है। शुल्क लेने का यहाँ तात्पर्य स्वयं कुछ दाम लेना नहीं है। निषाद राज हस्तिनापुर के राज्य के अभिलाषी नहीं है। पुत्री का विवाह किससे करेंगे? जो ये शर्त पूरा करेगा। तो वो कहते हैं, आगे सुनिए,
राजा शांतनु के पुत्र अकेले आप ही सबकी रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। शस्त्रधारियों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं, परंतु तो भी मैं अपनी बात आपके सामने ही रखूंगा। ऐसे मनोनुकूल और स्मरणीय उत्तम विवाह संबंध को ठुकराकर कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसके मन में संताप न हो। कहीं झूठ, गोल मोल, छल कपट की बातें नहीं है। क्या है शुल्क कि मेरी बेटी का बेटा ही राजकुमार होगा, युवराज होगा। सामने युवराज खड़े हैं, तो भी कोई छल बल गोल बात नहीं है। मुझे सबसे सुंदर जो लगा, बहुत सी चीजें सुंदर लगी, सब एक दूसरे का हानि भी है, उसको भी सरलता से, रिजुता से, सत्य वचन। क्या है, युवराज खड़े हैं, मेरी बेटी का पुत्र युवराज हो, यानी आप युवराज पद से, राज्य से च्युत होंगे, फिर भी सहज रूप से कह रहे हैं। अनेक बार मुझसे आपके पिता के विवाह की चर्चा हुई है। हाँ हाँ, फिर ये कह रहे हैं कि यह कन्या एक आर्य पुरुष की संतान है जो गुणों में आप लोगों के ही समान है। आगे वर्णन आएगा। सत्यवती क्षत्रिय कुल की है, सत्यवती राजा की पुत्री है, सत्यवती निषाद राज की पुत्री नहीं है। इसलिए तय हुआ था कि सत्यवती का विवाह किससे होगा? सत्यवती का विवाह होगा किसी राजा से, और जिसके वीर से, हाँ, सुंदरी सत्यवती का है। फिर वो कहते हैं कि शांतनु, महाराज शांतनु के साथ विवाह तो अकल्पनीय है, क्या बात है, लेकिन विवाह में एक ही बाधा है। कैसे सुंदरता से कह रहे हैं। उसमें केवल एक दिशा दोष दिखाई देता है, बलवान के साथ शत्रुता। बलवत्स मैं बोल नहीं पा रही, दोषम पश्यामि, केवल केवल बलवान के साथ शत्रुता, एक दोष मुझे दिखाई देता है। क्या दोष? आपके साथ शत्रुता हो जाएगी ना। आप युवराज हैं और मैं पुत्री के पुत्र के लिए युवराज की कामना करता हूं, युवराज पद की। तो हे परंतप, आप जिसके शत्रु होंगे वो गंधर्व हो या असुर, आपके कुपित होने पर कभी चिरजीवी नहीं हो सकता। पता है कि अगर ये कुपित हो गए तो वो जीवित नहीं होगा। फिर भी निषाद स्पष्टता से, दृढ़ता से, साहस से संवाद कर रहे हैं। क्यों? युवराज के क्या क्या गुण होते हैं, युवराज को यह कथन उपस्थित करने पर भी निषाद राज को प्राणों का भय नहीं होगा, ये निषाद राज को ज्ञात है। आज ऐसा संभव है क्या? दुनिया के किसी भी देश में संभव है क्या? अगर अंदाज पड़ जाए कि ये मेरे सिंहासन और गद्दी का पर नजर भी रख रहा है, तो विष देकर कुचक्र करके उसकी हत्या होगी। चाहे अमेरिका है, चाहे ब्रिटेन है, चाहे फ्रांस है, चाहे जर्मनी है, चाहे रूस है, चाहे सऊदी अरेबिया है, चाहे इराक ईरान है, और अब तो चाहे ये 15 अगस्त 1947 के बाद का नेहरू और गांधी का खड़ा किया हुआ ये भारत भूमि हो। तो ये कहते हैं कि ऐसा है, तो तुरंत देवव्रत ने पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सब राजाओं के सुनते सुनते यह उचित उत्तर दिया। हे निषाद राज, मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा सुनो और ग्रहण करो कि मैं जो बात कहने जा रहा हूं, ऐसा कहने वाला मनुष्य न पैदा हुआ न आगे पैदा होगा। लो, जो तुम जो कुछ चाहते हो कहते हो वैसा ही करूंगा। इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही हमारा राजा होगा। वो स्वयं राजा पद पर अभिषिक्त होने के लिए सब कुछ व्यवस्था हो चुकी है, तो भी हमारा राजा होगा। लेकिन फिर भी निषाद राज रुके नहीं, बोले कि सार में बताएं कि भाई आप तक तो ठीक है, लेकिन आपके विवाह होने पर जो आपका पुत्र होगा वो सत्यवती के पुत्र से शत्रुता करके उसको हटा सकता है। तब
जो प्रतिज्ञा होती है उसको भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। वो कहते हैं परित्यज्याहम्यहम राज्यम मैथुनम चापि सर्वशः, मैं राज्य तथा मैथुन का सर्वथा परित्याग करूंगा और ऊर्ध्वरेता होकर रहूंगा। ऊर्ध्वरेता भविष्यामि दास सत्यम ब्रवीमि ते, मैं मैथुन का ही त्याग करता हूं। और हम लोग सुने थे विवाह का, मैथुन ही नहीं होगा किसी स्त्री के साथ तो संतान उत्पत्ति की संभावना शून्य है। मैं ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचर्य धारण कर कर रहूंगा। देवव्रत का यह वचन सुनकर धर्मात्मा निषाद राज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं यह कन्या आपके पिता के लिए अवश्य देता हूं। तो तब आगे वर्णन है कि भीष्म फिर उसके बाद अंतरिक्ष में अप्सरा देवता तथा ऋषिगण फूलों की वर्षा करने लगे और बोल उठे, हे भयंकर प्रतिज्ञा करने वाले, यह भयंकर प्रतिज्ञा करने वाले राजकुमार भीष्म है। तब देवव्रत गंगा दत्त का नाम पड़ा भीष्म और बाद में पितामह शब्द जुड़ा है। और भी बहुत सुंदर कथा है। फिर भीष्म माता सत्यवती को निश्चित होते ही वो माता पद पर अभिषिक्त हो गई। माता सत्यवती को लाते हैं, पिता को बताते हैं। इस दुष्कर कर्म की बात सुनकर राजा शांतनु बहुत संतुष्ट हुए। विस्तार से बाद में आएगा। और उन्होंने महात्मा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कैसे राजा है, कैसी उनकी तपस्या है कि वो किसी को वो वरदान दे सकते हैं जो वरदान हम लोग सदा कथा में सुने हैं ब्रह्मा जी देते हैं या शंकर भगवान देते हैं। सामान्यतः यही दोनों वरदान देते हैं। जब जब राक्षस अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं तो हरदम कहते हैं भाई अमृत तो संभव नहीं है, तो इस शर्त पर तुम्हारी मृत्यु होगी। किंतु जो वरदान ब्रह्मा जी ने और भगवान शंकर ने किसी को नहीं दिया, वो वरदान, वो सामर्थ्य, कैसा तप होगा, कैसा पुण्य होगा महाराज शांतनु का कि वो वरदान वो देते हैं अपने पुत्र को, देवव्रत को, भीष्म को, कि तुमको इच्छा मृत्यु प्राप्त होगी। अपने लोग रावण की कथा सुनते हैं ना कि 10 सिर काट के शंकर भगवान को चढ़ाया तो भी इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं मिला है। शुंभ को, निशुंभ को, महिषासुर को, कितने सारे राक्षसों का वर्णन है, किसी को भी इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं मिला है। और कैसा बड़े से बड़ा तप किया है स्वयं ब्रह्मा जी ने और शंकर भगवान ने नहीं दिया है वो वरदान। भारत के सम्राट शांतनु देते हैं अपने पुत्र को। तो ये सामर्थ्य है हमारे दिग्विजयी सम्राट शांतनु का। ऐसे ही मानधाता हैं, अनेकानेक राजा हैं जिनका नाम मैंने लिया, सम्राट हैं। तो ये महाभारत हमारे ऐसे महातपस्वी, अमित बलशाली, अभी तो बल कहें तो केवल ये वाला बल, ये एक बल है, आवश्यक बल है सम्राट के लिए। लेकिन इस बल की भी प्राप्ति के लिए महत तप की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। और तब अभी तो समय है, अब आगे कहानी चलती है कि ये जो सत्यवती है ये चेदिराज वसु की पुत्री है और निषाद राज ने इसका पालन पोषण किया था। यह जानकर राजा शांतनु ने उनके साथ शास्त्रीय विधि से विवाह किया। फिर इनके 2 पुत्र होते हैं। अब ये थोड़ी कथा तेज चलेगी और बाद में मैं इस कथा को छोड़ दूंगी। चित्रांगद और विचित्रवीर्य थोड़ा सा बताऊंगी। चित्रांगद का निधन हो जाता है, बाद में विचित्रवीर्य का
विवाह होता है विचित्र वीर्य के लिए। भीष्म पितामह काशीराज की उन तीनों कन्याओं को लाते हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका को। वो सब कथा समय आने पर विस्तार से हम बताएंगे। फिर ये विचित्र वीर्य का भी निधन हो जाता है, और तब ये होती है कि साहब वंश परंपरा तो शिथिल हो गई। जिस वंश परंपरा की चिंता के लिए भगवती सत्यवती से विवाह करते हैं, 2 पुत्र भी होते हैं, दोनों पुत्रों का निधन होता है और वंश परंपरा की समस्या वहीं की वहीं आकर खड़ी हो जाती है। तब माता सत्यवती प्रार्थना करती हैं देवव्रत से, गंगा दत्त से, गंगा पुत्र से, लेकिन अब उनका सदा नाम आता है भीष्म से, कि आप राज्य को ग्रहण कीजिए, विवाह कीजिए और संतान को उत्पन्न कीजिए वंश परंपरा के लिए। उचित समय पर इस पर विस्तार से बात करेंगे। वो मना करते हैं। फिर बहुत सी बातें होती हैं। तब उसके बाद भीष्म अभी पितामह नहीं हुए हैं, राजकुमार भीष्म माता सत्यवती को कहते हैं, हे राजमाता, महाराज शांतनु की संतान परंपरा भी पृष्ठ 375 श्लोक संख्या 25 103वां अध्याय। हे माता, शांतनु की संतान परंपरा भी जिस उपाय से इस भूतल पर अक्षय बनी रहे, वह धर्म युक्त उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा। वह सनातन क्षत्रिय धर्म है। शांतनोरपि संतानम यथा स्यादक्षयं भुवि तत ते धर्मम प्रवक्ष्यामि क्षात्रम रागी सनातनम। हे, वह सनातन क्षत्रिय धर्म मैं आपको बता रहा हूं। उसे आपद धर्म के निर्णय में कुशल विद्वान पुरोहितों से सुनकर और लोकतंत्र की ओर भी देखकर निश्चय करो। फिर वो पूरा विस्तार है, ये सब हम छोड़ रहे हैं। तब वो नियोग की आज्ञा होती है, तब वेदव्यास जी का आवाहन होता है, और उस नियोग से 3 संतान होती हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ये सब कथा जब मूल कथा आएगी, ये तो अभी अनुक्रमणिका में हम लोग चल रहे हैं, इसलिए ये सब मैं छोड़ती चल रही हूँ। 1-2 चीज केवल बता रही हूँ। ये अध्याय है 108वां अध्याय है, पृष्ठ 386, और कहते हैं कि वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, देखिए अपने यहाँ कथा में कई कथाएं एक साथ चल रही हैं, जैसे चोटी गूथा जाता है वैसे। एक वहां कथा चल रही है, उग्रश्रवा जी कह रहे हैं, एक कथा चल रही है, कथा में कथा में कथा, जो जन्मेजय कौन है? परीक्षित के पुत्र हैं। जन्मेजय को वैशंपायन जी सुना रहे हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, कथा में कथा में कथा है। वो ये कह रहे हैं कि हे जन्मेजय, तो जन्मेजय के तो ये लोग दादा परदादा हुए। धृतराष्ट्र, पांडु और महात्मा विदुर, इन तीनों कुमारों के जन्म से कुरुवंश, कुरुजांगल क्षेत्र देश और कुरुक्षेत्र, इन तीनों में बहुत उन्नति हुई। राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में सतयुग छा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है महाभारत का। जब नहीं तब हम लोग सुनते हैं, अरे कलिकाल है, अरे कलिकाल है, कलिकाल में तो ऐसा ही होगा, पाप ही पाप होगा, अभी तो हानि ही हानि होगा, करने को क्या है। और हमको महाभारत क्या कह रहा है? महाभारत में महर्षि वेदव्यास कथा के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि उस समय राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में सतयुग छा गया। फिर बहुत विस्तार से वर्णन है कि महाराज शांतनु चले गए हैं, चित्रांगद का निधन हो चुका है, विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक होता है, किंतु उनका भी निधन हो जाता है।
तो भीष्म, अभी राजकुमार भीष्म ही कह रहे हैं या भीष्म पितामह पूरा राजकाज चला रहे हैं। उनका राजकाज ऐसा है और इन तीनों का जन्म ऐसा है। और हम लोगों के चित्र में महाराज धृतराष्ट्र कैसे वर्णित है? मानो कोई अंधा सा गिलगिला सा पुत्र मुंह में धर्म अधर्म का विवेचन न करता हुआ, लेकिन तीनों का जन्म महाराज पांडु, महाराज पांडु, महाराज धृतराष्ट्र और महात्मा विदुर, इन तीनों के जन्म के बाद और इनके व्यवस्था में राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में सतयुग छा गया। तो यानी अगर हम भारतवासी, हम भरतवंशी, हम सब भारत यदि सत्य का, यदि धर्म का आश्रय लेकर जगदम्बा की शरण में जाकर प्रचंड पुरुषार्थ करें तो भारत में पुनः सतयुग होगा, भारत में पुनः महाप्रतापी सम्राट होंगे, भारत पुनः अपने अखंडत्व को प्राप्त करेगा 21वीं शताब्दी के जियोपॉलिटिक्स में, जिसमें ये आखिरी जो इंपेरियलिज्म है, कम्युनिस्ट इंपेरियलिज्म, 2 कम्युनिस्ट इंपेरियलिज्म हुए। पहली लड़ाई के बीच में रूस में हुआ कम्युनिस्ट इंपेरियलिज्म, कम्युनिस्ट कोलोनियलिज्म, और दूसरी लड़ाई 1945 के बाद 1949 में रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस की सहमति से जापान को कंटेन करने के लिए, प्रतिस्पर्धी जापान था इन सबका, इसको कंटेन करने के लिए चीन में एक कम्युनिस्ट सत्ता की स्थापना करके कम्युनिस्ट इंपेरियलिज्म किया गया। ये 21वीं शताब्दी में समाप्त होगा यदि हम भारतवंशी सत्य का आश्रय लेकर, धर्म पर आरूढ़ होकर, जगदम्बा की शरण में जाकर प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं। तो अब इसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, कौरव नगर का वर्णन है, एक ध्यान दीजिए। सैकड़ों महलों से संयुक्त, एक महल नहीं, इसमें प्रासाद शब्द है, प्रासाद सत संबाधम, महल की जगह हम प्रासाद ही कहें। सैकड़ों प्रासादों से संयुक्त वह पुरी देवराज इंद्र अमरावती के समान शोभा पाती थी। नगर का वर्णन है, राजधानी, वहां के लोग, नदियों, आगे वर्णन आएगा, कृत्रिम नदियां हैं, वनखंडों, कृत्रिम वनखंड हैं, बावलियों, छोटे छोटे जलाशयों, पर्वत शिखरों, पर्वत शिखर भी कृत्रिम बनाए जाते हैं, तथा रमणीय काननों में प्रसन्नता पूर्वक विहार करते थे। भारत के राजाओं का, भारत के सम्राटों राजाओं के द्वारा नगर स्थापना एक निरंतर परंपरा है। इसके विशेष मैं नहीं जानती हूँ, महाभारत से मेरे पढ़ने में आया और तब ध्यान गया। उदयपुर 16वीं शताब्दी में राणा उदय सिंह स्थापित कर रहे हैं, और ये नालायक हमको कह रहे हैं कि साहब भारत में हिंदू सूर्य का अस्त हो गया। ये मूढ़ हमको बता रहे हैं कि मुनाफिकों का, जिसको ये मुसलमान कहते हैं, मुसलमानों का, तुर्कों का राज्य हो गया। एक भी किसी तुर्क ने एक भी नगर बसाया है? 13वीं 14वीं शताब्दी में बीकानेर बसाया जा रहा है, और ये तो कह रहे हैं जी भारत में हिंदू सूर्य का अस्त हो गया। इन सब पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। एक मानहानि का धारा है इंडियन पीनल कोड में कि यदि किसी व्यक्ति का अपमान हानि मतलब अपमान होता है तो वो कोर्ट में दावा पेश करके अगर सिद्ध होता है तो 7 साल से 10 साल की सजा है, क्रिमिनल केस। और यदि आप सिविल केस दायर करते हैं तो आपके मान का जो मूल्य लगाया जाता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, जो भी मूल्य लगाया जाता है, तो वो उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। यहाँ तो साहब एक समाज, हिंदू समाज, एक राष्ट्र और समस्त हमारी विरासत, हमारे समस्त पूर्वज, हमारे पूरी परंपरा, हमारे इतिहास, इसका मान भंग हो रहा है भाई। तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर क्यों न दावा पेश करें? हम ये जो भारतीय राज्य कर क्या रहा है, दिल्ली में बैठे हुए, संसद में बैठे हुए ये लोग कर क्या रहे हैं? हमारे
महान इन राजाओं को लांछित करने वाले कथनों को असंवैधानिक क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? क्यों नहीं काफिर शब्द को असंवैधानिक घोषित किया जा रहा है? क्यों नहीं जिहाद शब्द जो इतना घृणा फैला रहा है देश में, इसको असंवैधानिक क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? 16वीं शताब्दी में नगर बसाया गया है और मेरे ध्यान में अभी तुरंत नहीं आ रहा है, 17वीं में नगर है, 18वीं में नगर है। विजयनगर साम्राज्य निरंतर नगर बसाए जा रहे हैं और ये नेहरू ने उसी परंपरा के चक्कर में चंडीगढ़ बसाया था। तो चंडीगढ़ बसाने के लिए किसको बुला रहा है? कालबूजियर को। आप उदयपुर देख आइए 17वीं शताब्दी का, जिसमें सामर्थ्य लगा है राणा उदय का, महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय का सामर्थ्य लगा है तो बना है उदयपुर। और 15 अगस्त 1947 के बाद का भारत भी बहुत बड़ा है, यूरोप के बराबर है, इसका सामर्थ्य बना है तो चंडीगढ़ बना है। बीकानेर को जाके देख के आइए, 13वीं शताब्दी में एक राजकुमार बीका को अलग किया गया है, जो कथा मैंने पढ़ी है सच है या झूठ है, और वो जाकर उस राजस्थान के उस मरुभूमि में बीकानेर बसाते हैं। तो नगर कैसा होता है इसका वर्णन, बहुत बहुत वर्णन आएगा। मेनी आर्टिफिशियल माउंटेन्स, मेनी आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, मेनी आर्टिफिशियल सागर। स्वयं उदयपुर देखिए, राजस्थान है जहां पानी ही सबसे कम है, उदयपुर में उदय सागर है, और पता नहीं कितने सागर है राजस्थान में। और राजस्थान में नगरों का नाम सर है। हम लोग जहां के हैं वो मलसी सर, हमारे बगल में अलसी सर। सबसे दुर्लभ जो है वो है जल, और वही सबसे अधिक सुलभ किया है किसने? बुद्धि, कौशल और पुरुषार्थ ने। केवल हाथ हिलाने से नहीं होता, इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। जो सबसे प्रेशियस और दुर्लभ है जल, राजस्थान में जैसे ही आप पहुंचेंगे, पीने को जल, हाथ मुंह धोने को जल, और राजस्थान में बिना नहाए कोई नहीं रहता है। जल का कैसे प्रयोग करें, ये जहां जल सबसे दुर्लभ है उसका है। तो आर्टिफिशियल माउंटेन्स है, आर्टिफिशियल सीज है, जो सरोवर है वो सागर जैसे। मैं जिस भोपाल में बैठी हूँ, इसमें महाराज भोज का भी 1000 साल पहले बनाया हुआ जो सागर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड मीठे पानी का है। और इसको तोड़ फोड़ के अब बहुत थोड़ा हो गया, 50 किलोमीटर में फैला हुआ था अभी 1000 साल पहले। इसमें वर्णन आएगा अनेकानेक यंत्रों का, रमणीय कानन। और कानन कैसे हैं? कानन का मतलब उद्यान, उद्यानों का साइज क्या है, वनों का साइज क्या है, नगर के भीतर के वनों का। एक और वर्णन बताने की इच्छा इसमें आ रहा है। उस समय दक्षिण कुरु देश के निवासी, उत्तर कुरु में रहने वाले, ध्यान दीजिएगा, उत्तर कुरु में कौन दक्षिण कुरु में कौन है? मनुष्य। और उत्तर कुरु में कौन है? देवता, ऋषि चारणों के साथ होड़ सी लगाते हुए स्वच्छंद विचरण करते हैं। ये उत्तर कुरु पूरा का पूरा नॉर्थ पोल के पास का इलाका है। ये साइबेरिया का इलाका है, जहां शिविर में ही रहा जाता है, जहां मकान नहीं बनता है। शिविर से सिबेरिया, और सिबेरिया का उच्चारण साइबेरिया। इटली वाले, रोम वाले सबको स्त्रीलिंग में बुलाते हैं, तो वहां शिविर ही शिविर है। तो सिबेरिया और साइबेरिया, और बहुत वर्णन आएगा। सभा भवनों का वर्णन आएगा, कैसे कैसे सभा भवन है। अभी दिल्ली में एक सभा भवन बन रहा है सांसदों के बैठने के लिए। तो ये दुष्ट लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि बहुत खर्चा आ रहा है। अभी 5100 साल पहले केवल जब युधिष्ठिर को बुलाते हैं जुआ खेलने के लिए, तो धृतराष्ट्र आज्ञा देते हैं, महाराज धृतराष्ट्र
एक सभा भवन का निर्माण करो द्युत खेलने के लिए। तो वो सभा भवन कैसे है उसका वर्णन आता है। अब आज का समय हो गया, मुझे लगता है 1 घंटा, मुझे लगता है 1 घंटा हो गया। अब इसको हम रोकते हैं। एक घंटा हो गया, 12 मिनट 13 मिनट। तो अब इसको रोकते हैं और अगला इसके बाद शुरू करेंगे। तो फिर नमस्कार। जी दीदी, आपने जो बात कही 1 है घंटा कि 30 मिनट हो गया। अखंडत्व भारत को प्राप्त होगा, और वो अखंडत्व किस तरीके से प्राप्त होगा, नमस्कार। उसकी दिनचर्या कैसे होगी। आपने उदयपुर की बात की, आपने अलसीसर की बात की, आपने मलसीसर की बात की, जल की बात की। वाकई में राजस्थान की बात आए और भक्ति की बात आए और राजस्थान की बात नहीं आए, शौर्य की बात आए और राजस्थान की बात नहीं आए, अगर जल प्रबंधन की संसाधन की बात आए और राजस्थान की बात नहीं आए, शायद इसीलिए कहा जाता है कि पूरे विश्व में शेष इतिहास एक पलड़े में और भारत का इतिहास एक पलड़े में रखा जाता है। तो भारत का पलड़ा जरा भारी है। ठीक वैसे ही राजस्थान का इतिहास एक पलड़े में और शेष भारत का इतिहास दूसरे पलड़े में रखा जाता है, तो राजस्थान का पलड़ा जरा भारी पड़ता है। ये कौन बताएगा? इन सब के बारे में चर्चा करने के लिए ही जम्बू टॉक्स ये प्लेटफॉर्म आप सबके सामने दर्शक हम लाए हैं। आज के कार्यक्रम में जो दीदी जी ने बताया है उसे गुनिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और जहां जहां तक ले जा सकते हैं उसे लेकर के जाइएगा। बस यही आपसे कामना है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और दीदी जी आपका विशेष रूप से बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, महाभारत।